हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू अवर क्लासेस। इन टुडेस क्लास आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। देखिए, जब भी बेसिक्स के बारे में बात आती है तो सभी को लगता है किसी सिंपल चीज के बारे में बात चल रही है, यानी किसी आसान चीज के बारे में बात चल रही है। समझ पा रहे हैं आप बात को? बट लेट मी मेक इट क्लियर, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। देखिए, बेसिक्स से बनता है हमारा बेस, और बेस क्या होता है? आधार होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करना चाहूं, आज जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं, सालों पहले इसका निर्माण किया गया था, है ना, इसे बनाया गया था। और निर्माण करते समय इसकी नींव को यानी इसके आधार को इतना मजबूत बनाया गया था ताकि ये बेहतर तरीके से सालों साल बिना किसी रुकावट के बनी रहे, चलती रहे। सिमिलरली इसी तरह आपको भी अपनी नींव को यानी अपने आधार को इतना मजबूत बनाना है ताकि आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं। यानी एक बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो बेहतर आपका एक फ्यूचर होगा। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए शुरू करते हैं फिर आगे। अब मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा सवाल यह है आपसे, व्हाट इज अ लैंग्वेज? लैंग्वेज होती क्या है? लैंग्वेज होती क्या? व्हाट इज अ लैंग्वेज? अब आमतौर पे तो देखिए, लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, लैंग्वेज भाषा होती है ना। बट मैं आपको सिंपल शब्दों में बात कहना चाहूंगा, वार्तालाप का एक माध्यम है लैंग्वेज। यानी भाषा क्या है? एक वार्तालाप का माध्यम है ना, जिसे आप लिखकर बोलकर एक्सप्रेस करते हैं। यानी मैं और क्लियर करना चाहूंगा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। समझ पा रहे हैं बात को? लैंग्वेज क्या है हमारी? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है। अब व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्रेस? हम एक्सप्रेस करना क्या चाहते हैं? एंड व्हाट वी एक्सप्रेस, हम एक्सप्रेस करते क्या है? वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स। अपने विचारों को हम एक्सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एंड अपने आइडियाज को लिखकर बोलकर भाषा के माध्यम से। समझ पा रहे हैं बात को? अब देखिए, जब भाषा की बात आती है तो कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स है भाषा के यानी लैंग्वेज के, उनके बिना आप आगे फर्दर लैंग्वेज में नहीं जा पाएंगे। तो उनको भी हम थोड़ा जान लेते हैं, है ना। देखिए, दीज आर द कंपोनेंट्स, एसेंशियल कंपोनेंट्स आर देयर। वन बाय वन इनके बारे में हम धीरे धीरे बात करते चलाएंगे हमारी क्लासेस के अंदर। समझ पा रहे हैं बात को? सबसे पहले बात करें साउंड्स के बारे में। किसके बारे में? साउंड्स के बारे में। तो मैं एक आपको बात क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, लैंग्वेज की अगर बात करें, लैंग्वेज हमेशा से नहीं थी, भाषा हमेशा से नहीं थी। आपको पता है कि जो इंसान है वो तो काफी पुराने से चले आ रहे हैं। इंसानी इतिहास की अगर मैं बात करूं तो काफी पुराना इंसानी इतिहास। ठीक है, भाषा बाद में आई है। तो जब भाषा नहीं थी तो लोग किस प्रकार वार्तालाप किया करते थे? आपने कभी सोचा? हाँ, मैंने तो सोचा, तभी मैं आपको आज ये बात रख पा रहा हूं, क्लियर कर पा रहा हूं। ठीक है, देखिए, वैसे तो काफी सारे तरीके हुआ करते थे, है ना। बट जो सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाने वाला जो तरीका था वो थी आवाजें यानी साउंड्स, है ना। यानी विद द हेल्प ऑफ साउंड्स पीपल यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। आप आपस में वो क्या किया करते थे? आपस में वो वार्तालाप किया करते थे साउंड्स की मदद से। अरे उदाहरण के तौर पर बात कर लीजिए, आपके घर में कोई नवजात शिशु है, उसमें भाषा का विकास तो अभी है नहीं, है ना। तो अपनी बात को वो कैसे कर पाता है? कैसे वो एक्सप्रेस कर पाता है? उसमें भाषा तो है नहीं ना। तो उसकी भाषा क्या होती है? रोना। वो रोता है। और जब वो रोता है तो उसकी मां समझ जाती है या तो इसे कुछ खाना है या फिर इसे वॉशरूम जाना है। समझ पा रहे हैं बात को? जानवरों की बात कर लेते हैं। जानवरों में भाषा का विकास अभी है नहीं। कुत्ते भौंकते हैं, शेर घुर्राते हैं, तो वो उनका एक्सप्रेशन है लैंग्वेज को, है ना। वो उनकी लैंग्वेज का एक्सप्रेशन है। उनमें लैंग्वेज का, भाषा का विकास तो है नहीं, तो उसी तरीके से वार्तालाप करते हैं। समझ पा रहे हैं? सबसे पहले यानी हमारी साउंड्स। समझ पा रहे हैं बात को? यानी अब आप देख पा रहे हैं यहां पे साउंड्स के बाद लिखे लेटर्स। क्या लिखे हैं यहां पे? लेटर्स की बात चल रही है। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर अगर बताना चाहूं, यहां पे मैंने लिखा का। क्या लिखा मैंने? का, क, ख, ग, इस तरीके से। इंग्लिश में के, एल, एम, एन, ओ। अब आप देख पा रहे हैं कि कुछ साउंड्स निकल के आ रही है ना। ये सब साउंड्स ही तो है जो वोकल कॉर्ड्स के थ्रू मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, है ना। अब इन जब साउंड्स को हमने लिखना शुरू कर दिया तो ये बनने शुरू हो गए हमारे लेटर्स। क्या बनने शुरू हो गए? हमारे लेटर्स बनने शुरू हो गए। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश में जो लेटर्स है कितने हैं? वो देयर आर 26 लेटर्स। कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स आते हैं। फिर अल्फाबेट कितने हैं? देखिए, अल्फाबेट की अगर मैं बात करूं तो पुराने समय से टीचर्स पूछते आए हैं, स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं? हमारे 26 होते हैं अल्फाबेट्स। ठीक है, बट लेट मी मेक इट क्लियर, मैं इसे क्लियर कर देता हूं इस बात को। अल्फाबेट होता है हमारा ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, यानी एक माला होती है। मान लीजिए आपने गले में माला पहन रखी है, उसमें मोती तो काफी सारे हैं लेकिन माला तो वही की है ना। तो अल्फाबेट एक हमारी माला है ना, और ये लेटर्स है उसके मोती। तो अल्फाबेट तो किसी भी लैंग्वेज में एक ही होता है। अल्फाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, लेटर्स यहां पे इंग्लिश की अगर बात करें, है ना, तो जनरली 26 लेटर्स आर देयर।
कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स आते हैं। इनके अपने अपर केसेस भी होते हैं, इनके अपने लोअर केसेस भी होते हैं, इस तरीके से। तो जब हमने उन साउंड्स को लिखना शुरू कर दिया तो वो क्या बन गए हमारे? वो बनने शुरू हो गए हमारे लेटर्स। यानी आप सिंपल शब्दों में बोल सकते हो रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड्स। साउंड्स का क्या है? ये रिटन डिस्क्रिप्शन है। समझ पाए बात को? अच्छा, जब लेटर्स हमें मिल गए, ठीक है, अच्छी बात है, मैंने लिखना शुरू कर दिया, वो लेटर्स कह रहे हैं मुझे, विद द हेल्प ऑफ लेटर्स हम क्या बनाने लगे? शब्दों का निर्माण करने लगे। शब्दों को हम क्या करने लगे? निर्माण करने लगे, ठीक है। अब वर्ड्स को आप क्या बोलेंगे? वर्ड्स क्या है हमारे? ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड्स क्या हमारे? ग्रुप ऑफ लेटर। बट ग्रुप ऑफ लेटर तो अल्फाबेट भी है फिर, है ना? तो देखिए, वर्ड्स जो हमारा ग्रुप ऑफ लेटर होता है वो होता है मीनिंगफुल। कैसा होता है? मीनिंगफुल होता है। दैट शुड बी मीनिंगफुल, है ना? इसका अपने कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, जैसे कि कैट, रैट, बैट, इस तरीके से इनके अपने कंप्लीट मीनिंग है। यानी मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है हमारा, वो क्या होता है? हमारे वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? अच्छा, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स हमने बनाने शुरू किए क्या? सेंटेंसेस बनाने शुरू किए। सेंटेंसेस, सेंटेंस क्या होता है? वाक्य होता है। वाक्य की मदद से तो आप वार्तालाप कर पाते हैं। मैंने कहा भाई अब देखिए, इतनी देर से मैं आपको आपसे कुछ बात कह रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, तो ये सब वाक्य तो बना रहा हूं मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आई एम टीचिंग यू। मैं आपको कॉल करता हूं, फिर दोबारा कॉल करता हूं, आई विल कॉल यू लेटर। चलो जाओ यहां से, गो फ्रॉम हियर, कम हियर, यहां पे आओ। तो ये सब क्या है? वाक्य ही तो है। समझ पा रहे हैं बात को? तो विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स हमने वाक्य बनाने शुरू कर दिए। और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो, कंप्लीट थॉट वो कन्वे करता हो। समझ पा रहे हैं बात को? ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं आप कभी किसी भी शब्द से सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब सेंटेंस अगर आपने फॉर्म किया है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, तो उसके कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, वो कंप्लीट थॉट होना चाहिए, अच्छे से अपना मीनिंग कन्वे वो कर रहा हो। गॉट इट? देखो, एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, इनके बारे में डिटेल में आगे धीरे धीरे जानते चले जाएंगे। काफी चीजें आपको जानने को मिलेंगी, आप देखते रहिए, बने रहिए, ठीक है। फिर आते हैं फ्रेजेस हमारे, ठीक है। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होते हैं? ये भी हमारे क्या होते हैं? एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं सेंटेंस के, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। क्लॉजेस की अगर बात करें तो क्लॉजेस क्या होता है? क्लॉजेस भी हमारे क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, लेकिन इनका फंक्शन थोड़ा अलग होता है। इनका फंक्शन भी अलग होता है। फ्रेजेस का फंक्शन अलग है, क्लॉजेस का फंक्शन अलग है। फ्रेजेस के टाइप्स भी होते हैं अपने खुद के, क्लॉजेस के अपने टाइप्स होते हैं, सेंटेंस के भी टाइप होते हैं अपने खुद के। और ये जो वर्ड लिखा है ना वर्ड्स, इनकी अपनी क्लासेस होती है, इनकी अपनी क्लासेस होती है। यानी मैंने कहा ना, देखिए काफी डिटेल में आप जानेंगे चीजों को आगे, ठीक है। फिर आते हैं ग्रामर की तरफ। देखिए ग्रामर क्या करती है? अगर भाई आपको पता है जब लैंग्वेज चलती है तो ग्रामर तो चलती है उसमें, ठीक है। फिर सब कुछ ग्रामर ही नहीं है, ठीक है, बट फिर भी बहुत कुछ है। ग्रामर क्या करती है? ग्रामर बैठाती है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी इन लैंग्वेज, यानी एक रूपता, एक रूपता बैठाती है। यानी जो हमने लिखा, जो हमने बोला, सामने वाला, सुनने वाला और पढ़ने वाला उसे वैसा ही पढ़े जैसे हमने लिखा और बोला। यूनिफॉर्मिटी बनाती है। ऐसा नहीं कि आज जो मैंने लिखा है बोला वो 10 साल बाद कोई पढ़ रहा था उसमें ग्रामर ही चेंज हो गई। समझ रहे हो बात को? तो ग्रामर का काम ये होता है। धीरे धीरे आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट भी जानने शुरू कर देंगे। और अब हम चलते हैं आगे। देखिए देखिए यहां पे लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, एक सेंटेंस लिखा आप देख पा रहे हैं, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर लुक्स अट्रैक्टिव एंड स्टनिंग इन ब्लैक कोट। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं इसमें वर्ड्स हैं, है ना। विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स हम क्या फॉर्म करते हैं? सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट कन्वे करता हो, ठीक है। तो पूरा का पूरा इसका मीनिंग है। अब आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनको इनकी क्लासेस में हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे लिखा है द क्या है? यहां पे एक आर्टिकल है, इसे हम बोलेंगे आर्टिकल, ठीक है। बॉय क्या है? यहां पे बॉय एक नाउन है, ठीक है। हु एक प्रोनाउन है, इस तरीके से, ठीक है। इज एक वर्ब है, स्टैंडिंग अगेन एक वर्ब है, ठीक है। देयर एक एडवर्ब है, लुक एक अगेन वर्ब है, ठीक है। अट्रैक्टिव एडजेक्टिव है, एंड एक कंजंक्शन है, स्टनिक
एक एडजेक्टिव है अगेन, इन एक प्रेपोजिशन है आपकी, ब्लैक अगेन एक एडजेक्टिव है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने वो, कोट एक नाउन है, इस तरीके से। तो आपने देखा ये जो सेंटेंस है पूरा का पूरा, इसमें जो वर्ड्स है ये जो वर्ड्स है मैंने इन वर्ड्स को इनकी क्लासेस में डिवाइड कर दिया। समझ पा रहे हैं आप बात को? आपको भी जानना है, आपको ये करना है, वो पहचानना है, हर वर्ड की आपको क्लास पता होनी चाहिए। अब देखिए मैं ये बात मैंने क्यों कही आपसे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी वर्ड्स को लेके, है ना, शब्दों को लेके। विद द हेल्प ऑफ लेटर्स हम क्या फॉर्म करते हैं, हम क्या निर्माण करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं, और शब्दों पे इंग्लिश लिखी हुई है पूरी की पूरी। अब शब्द ना काफी सारे हैं, बिलियंस में है, तो गिनना तो मुश्किल है उनको, तो हमने क्या किया, उनको उनकी क्लासेस में हमने डिवाइड कर दिया, बिकॉज हमें तो इंग्लिश को जानना है आगे फर्दर। तो हमने उनके क्लासेस में डिवाइड कर दिया उनको। कुछ वर्ड्स है नाउन, कुछ है प्रोनाउन, कुछ है वर्ब, कुछ एडवर्ब, कुछ एडजेक्टिव, कुछ कंजंक्शन, कुछ प्रेपोजिशन, कुछ इंटरजेक्शन। और आप देख पा रहे हो कुछ जाने पहचाने से नाम लग रहे होंगे, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं थोड़ा बहुत इनके बारे में। जैसे कि नाउन आपने सुना होगा, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, इस तरीके से। प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये सब क्या है हमारी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या है हमारी ये? पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के पार्ट है। अब मैंने जब वर्ड्स को वर्ड की क्लासेस में डिवाइड कर दिया, तो आप इसे पार्ट ऑफ स्पीच तो बोल सकते हैं, बट साथ ही साथ आप इन्हें नाम दे सकते हैं वर्ड क्लास। आप इन्हें बोलिए वर्ड क्लास, यानी वर्ड की क्लास। क्या बोलेंगे आप इसे? वर्ड की क्लास। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं मान लीजिए मैं यहां पे लिख रहा हूं एक सेंटेंस, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो देखते ही सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि जो सेंटेंस लिखा है इसमें वर्ड्स हैं, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे, ठीक है, ये जो राम है, यहां पे राम अपने आप में एक वर्ड है, तो इसकी क्लास क्या है? इसकी क्लास है नाउन, ठीक है। ये क्या है यहां पे? इसकी क्लास क्या है? नाउन है। तो देखते ही सेंटेंस में आपको ये पहचानना आना चाहिए कि किसी वर्ड की क्लास क्या है। गॉट इट? अब जब आपको क्लास पता चल गई वर्ड की, तो फिर देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देख पा रहे हैं यहां पे सेंटेंस जो पूरा का पूरा लिखा है, इसमें यहां पे देखिए वर्ब लिखा है और यहां भी वर्ब लिखा है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहां भी वर्ब है और यहां भी वर्ब है। तो जब आपको वर्ड क्लास पता चल गई किसी वर्ड की, तो आपको क्या जानना है? इनके फीचर्स, इनके फंक्शंस, इनके रिलेशंस और इनके डिफरेंसेस जानने हैं आपको। गॉट इट? तो आप देख पा रहे हैं वर्ब यहां भी है, यहां भी है। अब इस वर्ब में और इस वर्ब में क्या अंतर है, ठीक है, यानी डिफरेंसेस क्या है इनमें, ठीक है। आपस में इनमें रिलेशन क्या है जो हमने इन्हें एक साथ ही रखा हुआ है, ठीक है। इनके फंक्शंस क्या है, इनके फीचर्स क्या है, इस तरीके से आपको चीजें धीरे धीरे जाननी होंगी, ताकि आप बेहतर चीजें सीख पाए और बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। गॉट इट? और अच्छा आप स्कोर कर पाए। तो ये सारी चीजें आपको जाननी होंगी धीरे धीरे। गॉट इट? अच्छा, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक नाउन लिखा है बॉय, एक नाउन वहां भी लिखा है कॉट, ठीक है। वो जो नाउन यहाँ पे लिखा है, वो जो नाउन यहाँ पे लिखा है, इनमें आपस में डिफरेंसेस क्या है ना। इसका प्लेसमेंट हमने उधर क्यों नहीं, उधर के बजाय इधर क्यों नहीं रख दिया, बॉय को उधर क्यों नहीं पहुंचा दिया, ठीक है। ये ब्लैक के बाद ही क्यों आया। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी या आपको जानने को मिलेंगी, इनके सबके आपको जवाब मिलेंगे, है ना। ऐसा क्यों होता है? सेंटेंस को फॉर्म करने का एक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेंटेंस को फॉर्म करने का एक फॉर्मेशन होता है, वो अभी आपको धीरे धीरे जानना होगा। गॉट इट? तो धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेहतर तरीके से बने रहिए। चलिए अब आगे चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।